हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडी गुरुजी क्लासेस। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट के 5वें लेक्चर के ऊपर, जो कि इस प्रकार से है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। तो स्टूडेंट्स, बहुत सी आसान सी भाषा में आपको इसको समझाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपसे एक गुजारिश है, यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टूडेंट झटपट लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी वे में आपको आज का ये लेक्चर आपके लिए डेडिकेटेड है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का चैप्टर लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का देखो, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो रूल नंबर 1 की हम बात करते हैं। सबसे पहले रूल नंबर 1, स्टूडेंट्स, रूल नंबर 1 देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल सी भाषा में आपको दो लेंस पहले आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझाते हैं। देखो, ये लेंस है, इस लेंस को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को बोलते हैं हम कन्वेक्स लेंस। स्टूडेंट्स, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये आपका दूसरा लेंस है, इसको हम बोलते हैं कनकेव लेंस। ये जो कनकेव लेंस आपको दिख रहा है स्टूडेंट, इसका भी हम प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा डायग्राम में, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रखा होगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए भैया, मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ, मैं कोई ड्राइंग क्लास तो पढ़ा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोशिश करिए आपको समझ में आना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें क्या होता है, कन्वेक्स लेंस में ये भैया आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट रे आएगी ऐसे, ठीक है, ये इसको इस प्रकार से कर देंगे हम। तो ये क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो लाइट रे होगी, वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या होगी स्टूडेंट्स, ये सीधे कैसे हो जाएगी, फोकस की तरफ, यानी कि फोकस से होकर निकल जाएगी। ये कन्वर्ज हो जाती, ध्यान देना, ये होगी कन्वर्स। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपका, इधर F1, इधर आपका बनाता हूँ इसको F2। ठीक है, तो F2 से होकर जो दूसरा फोकस, यानी फोकस बिंदु आपका राइट साइड में दिख रहा है, इससे होकर ऐसे निकल जाती है, यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती है। क्योंकि जो कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो लाइट रेज होती हैं, उनको क्या कर देती है, ऐसे कन्वर्ज कर देती है, यानी कि एक पॉइंट पे आकर जो है ज्वाइन कर देती है। जैसे लाइक दैट कि हम इस प्रकार से इसको कहते हैं ना, जैसे ये इस प्रकार से जो आएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इन सबको ये जो है इस प्रकार से यहाँ पे मिला देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिल जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी तो क्या होगा, फोकस से होकर निकल जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के ऊपर, यानी कि आपका कनकेव लेंस, सॉरी दर्पण बोल दे सर गलती से, कनकेव लेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद क्या होती है, ये इस प्रकार से निकल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से होकर निकल जाती है। अगर हम इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं फोकस से आती हुई नजर आएगी, मतलब ऐसा लगे जैसे कहीं फोकस से होकर आई हो। ठीक है, जैसे कि देखो, यहां से ऐसे जा रही है, देखो जा ऐसे रही है, देखो आपको यहां से ऐसे दिख रहा है, इसका मतलब ये लग रहा है कि जैसे कहीं से ये कहां से आ रही है, इसका मतलब ये कहीं पीछे यहां से आ रही है, ऐसा लगेगा ना। लेकिन हकीकत क्या है कि वो यहां से आ नहीं रही है, बल्कि क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके क्या होती है, ये सीधी क्या होती है, डाइवर्स होती है। ठीक है, जैसे यहाँ कन्वर्स होती है, एक जगह पे आती है, ऐसे यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्स होती है। ठीक है, इसको बोलते हैं डाइवर्स, डाइवर्स होती है, और यहाँ क्या होती है, कन्वर्स। ठीक है, यानी कन्वर्स का मतलब एक जगह पे मिल जाती है, एक पॉइंट पे आके मिल जाती है इसमें, और इसमें क्या होता है, पैरेलल चलने वाली क्या होती है, सीधे डाइवर्स होकर बाहर को निकल जाती है। ये पहला रूल आपका स्टूडेंट समझ गए होंगे आप, मैंने क्या कहा इसको,
ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। पहली बात मैंने बोला कि जो कन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाली जो लाइट रे होती है वो क्या होती है, अपवर्तन के बाद आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होता है कि सीधे ऐसे कन्वर्ट होके निकल जाते हैं फोकस से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कनकेव लेंस में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल चलने वाली जो लाइट रे होती है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, इस लेंस से क्या होती है, ऐसे जो ऐसे आरती हुए डाइवर्स होकर ऐसे निकल जाती है, ठीक है। और लेकिन जैसे निकलती है तो लगता है ऐसे कहीं यहाँ से पीछे से आ रही हो, लेकिन हकीकत क्या की वो ऐसे पैरेलल चल रही होती है। तो पहला रूल आपका स्टूडेंट ये है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। इसका स्टूडेंट जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं दूसरे रूल के ऊपर। स्टूडेंट दूसरा रूल कहता है आपका, पहला रूल समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला जो है उत्तल लेंस से जाएगा तो क्या होगा, कन्वर्ज होके यानी कि जो है एक जगह पे एक पॉइंट से फोकस से होकर निकल जाएगा, जबकि अवतल में क्या होता है, फोकस से यानी कि बाई साइड जो फोकस है फोकस से जाती हुई ऐसे नजर आती है, ठीक है। तो दूसरा रूल हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरा रूल कहता है, दूसरा रूल क्या कहता है देखिए, ये आपका क्या है, उत्तल लेंस है और ये आपका क्या है, अवतल लेंस है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट, बहुत आसान है। फिर से हम प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे यहाँ पे, इसका भी प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे। अब देखिए यहां पर क्या होता है, यहाँ पे हम बना देंगे F1 और इधर बना देंगे हम F2, ठीक है स्टूडेंट। अब इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इसमें होता है कि जो फोकस से होकर जाएगी जो लाइट है, ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा बनाता हूं मैं इस प्रकार से। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपका फोकस पॉइंट है, ठीक है, इस फोकस पॉइंट से ऐसे होकर आएगी, ठीक है। फोकस पॉइंट से होकर जो लाइट रे आती है, देखो ये पहले रूल का जस्ट अपोजिट है स्टूडेंट। पहला रूल जो हमने पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट ये रूल है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो फोकस से इसमें उसमें क्या होता है कि फोकस से होकर सॉरी पैरेलल होकर जो जाती है वो फोकस से होकर निकल जाती है। इसमें क्या होगा, फोकस से होकर निकलेगी और पैरेलल होकर निकल जाएगी, ठीक है। कैसे, मतलब देखिए ये फोकस से होकर, ये लाइट रे जो आपकी पड़ रही है फोकस से होकर गुजर रही है, और अब यहां से क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा और क्या होगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर ये निकल गई है, समझ गए। ऐसे फोकस से आएगी और यहां से क्या होगी, पैरेलल होगी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल गई है स्टूडेंट। तो ये आपका उत्तल लेंस के केस में यानी आपका कन्वेक्स लेंस के केस में है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में ये चीज होती है। अब हम कनकेव लेंस में देखते हैं, ठीक है। तो कनकेव लेंस में क्या होता है भैया स्टूडेंट, अवतल दर्पण सॉरी अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस। तो इस केस में क्या होता है, इसमें भी बहुत आसान है। इसमें हम यहाँ पे बनाएंगे F2 और यहाँ बनाएंगे हम F1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आएगी लाइट रे और जाएगी ऐसे फोकस की तरफ को, ठीक है। लाइट रे ऐसे आएगी और जाएगी कहां को, फोकस की तरफ को जाएगी, ठीक है। लेकिन जाएगी नहीं फोकस की तरफ को, ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस की तरफ को जा रही है। अब देखिए भैया यहाँ से ऐसे आई, देखो ये लाइट रे ऐसे आई, अब देखो इसको देख के तो लग रहा है भाई यहाँ जाएगी, फोकस से होकर निकलेगी, पर 100% बात क्या कि वो फोकस की तरफ नहीं जाती है, क्योंकि बीच में लेंस जो है उसको क्या कर देता है, लेंस उसको उसका क्या करता है, रिफ्रैक्शन कर देता है, ठीक है। तो उसमें रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होता है, देखिए ये ऐसे जा रही है और यहां से कैसे हो जाएगी, यहां से ये पैरेलल हो जाएगी, देखो इस प्रकार से निकल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है। अब यहां से क्या होगी, पैरेलल होकर निकल गई, आपको दिख रहा है साहब, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल गई है। लेकिन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि भैया कहीं फोकस की तरफ को जा रही है, लेकिन फोकस की तरफ जा तो रही है, लेकिन अपवर्तन के बाद लेंस से जब टकराती है तो लेंस से होकर जब जाती है तो क्या होता है, इसका ये सीधे फोकस की तरफ जाने के बजाय अपवर्तित हो जाती है, यानी कि आपका रिफ्रैक्ट हो जाती है, रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होती है, सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर निकल जाती है स्टूडेंट। तो ये इसका जो है दूसरा रूल है, ठीक है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में क्या होता है कि फोकस से होकर जो गुजरेगी लाइट रे वो क्या होती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती है, अपवर्तन के बाद क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के
पैरेलल होकर निकल जाती है, जबकि कनकेव लेंस के केस में होता है कि फोकस की ओर जाने वाली लाइट रे, ठीक है, यानी कि लाइट रे विच इज गोइंग टूवर्ड्स द फोकस, ठीक है, फोकस की तरफ जा रही है, लेकिन आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, इट गोस पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होती है, पैरेलल होकर निकल जाती है। तो ये आपका दूसरा रूल है, इसका भी आप स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट थर्ड रूल इसका हम पढ़ने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान है, मैं आसान है क्यों कह रहा हूं आप खुद देख लीजिए, आपको भी आसान लगेगा। तो स्टूडेंट देखिए, अब रूल नंबर थर्ड हम पढ़ते हैं यहाँ पे, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। स्टूडेंट्स अभी तक मैं आपको एक बात बोल देता हूं कि अभी तक जितने वीडियोस मैंने अभी तक अपलोड किए इस चैप्टर की, मैं इनको डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। आप अगर आपने अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अगर अभी तक आपने चैनल में मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो स्टूडेंट्स पहले आप जो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे 4 के 4 वीडियोस के पहले के आपको मिल जाएंगे। ये 5वां वीडियो आज जो है अपलोड होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद जो है इस चैप्टर के जो अन्य वीडियोस हैं मैं लेके आऊंगा और बाद में न्यूमेरिकल्स भी आपके लिए जो है बहुत अच्छे से लाऊंगा। तो स्टूडेंट्स मैं ये कहूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, इस चैनल से भागे मत और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टूडेंट, तो थर्ड रूल की आप बात कर लेते हैं। थर्ड रूल में बिल्कुल स्टूडेंट बहुत आसान है, ये आपका बना उत्तल लेंस बहुत आसान है, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान है उत्तल लेंस। अब इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना दिया है, ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ये। और दूसरा लेंस फिर हम बनाएंगे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस भी बहुत बढ़िया है, अच्छा है ना। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस करते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं। चलिए अब आपको बिल्कुल नजर आ रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक होता है, यहाँ पे पॉइंट होता है आपका ओ, ठीक है, इस पॉइंट को ओ बोलेंगे हम, शॉर्टली इसको हम ओ बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है आपको बता दूं मैं, ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशिक केंद्र इसको बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, और यहां भी ऑप्टिकल सेंटर होगा, ठीक है, इसको भी ओ से डिनोट करेंगे, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशिक केंद्र, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट रे जैसे जाती है वैसे ही निकल जाती है, ऐसे इसमें भी होगा, जैसे आएगी ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर से होकर निकल जाएगी, इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है स्टूडेंट, ऐसे जाएगी और ऐसे ही आगे निकल जाएगी स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है स्टूडेंट, जैसे आएगी ऐसे ही निकल जाएगी, मतलब इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी लेंस की इतनी दम नहीं है कि इसको चेंज कर दे या इसके रूट को, इसके वे को डाइवर्ट कर दे, ये किसी लेंस की दम नहीं है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जब ऑप्टिकल सेंटर से जब क्या होता है स्टूडेंट, जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जाती है ऐसे, ठीक है, लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से जाती है ऐसे, ऑप्टिकल सेंटर ये है आपका, तो ये कन्वेक्स लेंस में भी है और ये कनकेव लेंस में भी है, ठीक है, दोनों में सेम केस बनेगा, ठीक है, कनकेव में भी यही केस बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों में क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली जो लाइट रे होती है, ठीक है, लाइट रे विच इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर दैट विल नॉट बी डाइवर्ट फ्रॉम द इट्स ऑन पाथ, ठीक है, कि अपने पाथ से वो क्या होगा, डाइवर्ट नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, सीधे जैसे जा रही ऐसे ही निकल जाएगी स्टूडेंट। देखो ये आई और ये गई, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी है, जैसे आई वैसे ही, जैसे आई ऐसे ही निकल गई है। तो स्टूडेंट बिल्कुल आसान है थर्ड जो रूल है। आप क्या कहोगे कि जो लेंस है कन्वेक्स अथवा कनकेव, यानी कि उत्तल अथवा अवतल दोनों लेंसों के ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली जो लाइट रे होती है वो बिना किसी विचलन के या किसी बिना विचलित हुए क्या होती है,
सीधे के सीधे अपने मार्ग पे क्या होती है, आगे निकल जाती है, अपने मार्ग में आगे बढ़ जाती है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, रूल नंबर 3 कहते हैं, इमेज फॉर्मेशन का लेंस के द्वारा। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 के 3 रूल हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। अब लेंस के द्वारा बनने वाले जो 6 कंडीशंस हैं उनके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन करूंगा स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो हमारी काफी लेंथी बन चुकी है। चाहता तो मैं इसी में इनको कंप्लीट कर लेता, लेकिन स्टूडेंट मैं चाहता हूं कि आप बोर ना होइए, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके जो कंडीशंस हैं कन्वेक्स और कनकेव लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, उनको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो को आपके लिए जो है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसे आप जरूर देखें। बिना इन रूल्स के आप उन कंडीशंस को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हर कंडीशन में कोई ना कोई रूल अप्लाई जरूर होगा स्टूडेंट। तो ध्यान रखें कि इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।